अजीज़ भाई और बहनों, आज हम पूरी दुनिया के साथ मिलकर, दुनिया के सब इंसानों के साथ मिलकर यसुअल मसीह की ईद विलादत या क्रिसमस, बड़ा दिन या यसु मसीह के पैदाइश की ईद मनाते हैं। जब हम ये ईद मनाते हैं तो हमारे दिल खुशी से शाद बाग हो जाते हैं और इस ईद को मनाने के लिए 4 हफ्ते पहले से हम तैयारियां करते हैं और हमने इस तैयारी में 4 शमें जलाई, मोमबत्तियां भी जलाई। यानी पहली शमा हमने उम्मीद की शमा जलाई, जिससे हमारा ईमान और मजबूत हुआ। हमारा ईमान खुदा वाहिद पर बढ़ा। खुदा हमारी उम्मीद है, खुदा हमारा भरोसा है और दुनिया की कोई चीज़ ऊंच नीच हमें खुदा की इस मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और इसके बाद हमने पूरा हफ्ता अपनी ज़िंदगी पर गौर व खौज किया कि मैं अच्छे वक्तों में किस तरह से खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और मुश्किल वक्त में किस तरह से खुदा की पनाह हासिल करता हूँ, क्योंकि खुदा मेरी चट्टान है, खुदा मोहब्बत है और खुदा पर मेरी कामिल उम्मीद है। इसके बाद हमने दूसरे हफ्ते में मोहब्बत की शमा जलाई कि खुदा मोहब्बत है, खुदा सब से प्यार करता है और खुदा ने मुझे भी प्यार के साथ प्यार के लिए बनाया और ये प्यार फिर मेरी अपनी ज़िंदगी से लोगों में मुनक्स होता है। फिर हमने खुशी की शमा जलाई और ये खुशी का ये हफ्ता, इसने हमारे अंदर एक खुशी की तहरीक पैदा कर दी कि खुदा मोहब्बत है। और अब क्रिसमस में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं और खुदा की मोहब्बत किस तरह ज़ाहिर होती है कि खुदा ने दुनिया को इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जो इस हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए हम देखते हैं कि जब हम खुश हैं, खुदावंद में खुश हैं, खुदावंद में खुश रहना ही असल में खुशी है और ये खुशी हमें फिर क्रिसमस के मौका पर मिलती है। खुशी की शमा जलाकर हमने पूरा हफ्ता प्रैक्टिस की कि दुनिया में कुछ भी हो जाए हम खुश रहेंगे और जिसकी उम्मीद, जो पहली शमा जलाई, जिसकी उम्मीद खुदा पर है, जो खुदा की मोहब्बत पर भरोसा रखता है, उसकी खुशी को कोई शख्स पामाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो अंदर से खुश है, मुतमिन है। जो कुछ खुदा ने उसे दिया है उससे वो मुतमिन है। और इसी तो फिर हमने चौथी शमा जलाई, अमन की शमा। अमन की शमा से हमारे दिल, हमारे जहन अमन और सलामती से लबरेज हो गए। अब हम ये ईमान रखते हैं खुदा मोहब्बत है, खुदा खुशियाँ देता है और इससे भी बढ़कर कि वो पेशन गोई जो ईशाया नबी ने यसु मसीह की आमद से 700 साल पहले की, वो पूरी होती हुई हम देखते हैं, जिसमें कहा गया कि वो अमन और सलामती का शहजादा होगा, सलामती का रईस होगा। और वो कौन होगा? ईशाया नबी फिर बताते हैं कि देख कंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा, उसका नाम इमैनुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। जो आज यसु मसीह के पैदाइश की ईद मनाते हुए हम देखते हैं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा यसु के रूप में हमारे साथ है। खुदा ने अपना खैमा इंसानों के दरमियान लगा लिया है, वो हमारे साथ है। और हम देखते हैं कि ये पेशन गोई जो 700 साल पहले हुई, उस पेशन गोई को पूरा करने के लिए खुदा कौमों की, नस्लों की, ख़ानदानों की तरबियत करता रहा और खुदा ने बिलाखिर मुक़द्दसा मरियम को इस काबिल पाया कि वो हमारे निजात दहिंदा की माँ बने। और यूँ हम देखते हैं कि मुक़द्दस लूका की इंजील हमें बताती है कि खुदा अपने फ़रिश्ते को मुक़द्दसा मरियम के पास भेजता है और खुदा का फ़रिश्ता मुक़द्दसा मरियम को आकर पैगाम देता है और पहले किस तरह से मुखातब होता है,
वो मुकद्दसा मरियम का नाम नहीं लेता, पहले मुकद्दसा मरियम का सफ़ाती नाम लेता है, सिफ्त बयान करता है, लक़ब बल्कि देता है कि तू पुरफज़ल है, सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है। सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है। लिखा है कि मुकद्दसा मरियम इस कलाम से घबरा गई, सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता फिर मुकद्दसा मरियम का नाम लेकर मुखातिब होता है। जैसे हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में भी जब भी खुदा अपने फरिश्ते के ज़रिए पैगाम भेजता है, फिर खुदा नाम लेकर भी बुलाता है। फरिश्ता भी मुकद्दसा मरियम का नाम लेता है और कहता है कि ए मरियम ना डर, तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। देख तू हामला होगी, तुझसे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। लिखा है कि मुकद्दसा मरियम परेशान होती हैं, फ़िक्रमंद होती हैं कि ये कैसे होगा। फरिश्ता फिर बताता है कि रूहुल कुद्दूस तुझ पर साया डालेगा, इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। वो रूहुल कुद्दूस की कुदरत से होगा, वो खुदा का बेटा कहलाएगा। अज़ो इसलिए हम बड़े फ़ख्र के साथ, पुख्ता ईमान के साथ हम पूरी दुनिया को बताते हैं, बरमला इसका ऐलान करते हैं कि कलमा मुतजस्सद हुआ, यानी खुदा ने कह दिया। खुदा का कलमा है, खुदा ने कह दिया, तो वो कुद्दूस मौलूद जो पैदा होगा वो हक ताला का बेटा कहलाएगा, क्योंकि खुदा ने कह दिया है, खुदा का कलमा ज़ाहिर हुआ है और खुदा के कलमे को हमने फिर जिस्मानी रूप में देखा है। कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। इज़ो मुकद्दसा मरियम फरिश्ते को फिर जवाब हाँ में देती हैं कि देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। जो कुछ आपने कह दिया है मैं उस पर ईमान लाती हूँ, मैं उसमें मजबूत हूँ और मैं उसके मुताबिक रहूँगी। मुकद्दसा मरियम जानती हैं कि जिसने चुना है फजल वही देगा। अज़ो आज जब हमने इंजील मुक़द्दस पढ़ी, मुक़द्दस लूका की इंजील से, और लिखा है कि औगस्तस कैसर के वक्त यसु मसीह पैदा हुए हैं। मर्दमशुमारी का वक्त है, मर्दमशुमारी के वक्त में यसु मसीह दुनिया में पैदा हुए, यानी यसु मसीह का नाम मर्दमशुमारी में लिखा गया। यसु मसीह खुदा भी हैं, इंसान भी हैं, और मुकद्दसा मरियम से पैदा होकर यसु मसीह का नाम भी तारीख़ी तौर पर लिखा गया, हिस्टोरिकली जीसस इज़ बॉर्न। तारीख़ी तौर पर यसु मसीह दुनिया में पैदा हुए, तारीख़ ये बताती है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि खुदा का एक फरिश्ता चरवाहों के पास जाता है, चरवाहों को जाकर खुशखबरी देता है कि लिखा है मुक़द्दस लूका के इंजील में, और खुदावंद की तजल्ली उन पर चमकी। जब खुदा का फरिश्ता उनके पास आता है और वो नहायत डर गए। ये डरना ये एक कुदरती अमल है, क्योंकि जब भी खुदा किसी पर ज़ाहिर होता है, कोई फरिश्ता खुदा भेजता है, इंसान अपने इंसान होने की कमज़ोरी की वजह से और इधर से इलाही मुलाकात की वजह से, कि इलाही मुलाकात है और मैं कमज़ोर इंसान हूँ, वो इंसान घबरा जाता है, डर जाता है। ये कुदरती अमल है। लेकिन फरिश्ता उन्हें कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ, जो तुम्हारे लिए भी है और सारी उम्मत के लिए भी है। डरना नहीं है, ये खुशखबरी तुम्हारे लिए है। पहले तुम्हारे लिए क्योंकि तुम सुन रहे हो, तुम देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। तुम्हारे लिए और सारी उम्मत के लिए है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वो मसीह खुदावंद है और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे।
और जो हम देखते हैं कि इसके साथ ही फरिश्तों का एक ग्रोह खुशी के नगमे गाता हुआ वो भी आ जाता है। पहले एक फरिश्ते के ज़रिए उनको खुशखबरी दी गई, अब पूरा ग्रोह फरिश्तों का आता है, क्योंकि अब चरवाहों का डर ख़त्म हो गया है। अब उन्होंने खुशी का नगमा सुनना है और नगमा सुनते ही एक नया सफ़र शुरू हो जाना है। इसलिए फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते गाते हैं, नगमा गाते हैं खुशी का। आलम बाला पर खुदा को जलाल और ज़मीन पर नेक नियत इंसानों के लिए सलामती। और जो हम देखते हैं कि ये पैगाम सुनने के बाद ये चरवाहे अपने नजराने लेकर यीशु से मुलाकात के लिए जाते हैं, यीशु को मिलने जाते हैं। और फिर यीशु को पाकर, लिखा है मुकद्दस लूका के इंजील में, वो बड़े खुश होते हैं कि उन्होंने वैसे ही पाया जैसे उन्हें बताया गया था। खुश होते हैं, अपने नजराने लेकर जाते हैं। और हम देखते हैं कि ये चरवाहे हैं, नजराने लेकर जाते हैं, और इनकी खुशी नजराने देने में है, क्योंकि अब इनकी खुशी की इंतहा ये है कि इन्होंने मसीहा पा लिया है। जो इसके साथ ही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से, मशरक़ की तरफ से मजूसी भी आते हैं। मजूसी भी सफ़र, लंबा सफ़र तय करके वो भी यीशु को मिलने आते हैं और अपने नजराने भी लेकर आते हैं। जब वो आते हैं तो उनका यही ख्याल था कि यीशु मसीह क्योंकि शहज़ादा है, बादशाह है, वो ज़रूर बादशाह के यहाँ पैदा हुआ होगा। वो यरूशलेम चले जाते हैं। यरूशलेम जब वो हेरोदिस को मिलते हैं, हेरोदिस परेशान हो जाता है। लिखा है कि हेरोदिस सुनकर ही कि कोई शहज़ादा पैदा हो गया है। मुकद्दस मत्ती के इंजील में लिखा है कि हेरोदिस और सारा यरूशलेम घबरा गया, परेशान हो गई। और हेरोदिस बड़ी एक ट्रिक के साथ, चालाकी के साथ उन्हें बुलाता है, मजूसियों को कहता है कि जाकर पता करो और मुझे भी बताना, मैं भी यीशु को जाकर सजदा करूंगा। अजीज़ों, इस बात में हम एक देखते हैं हेरोदिस का डबल फेस है। एक तरफ तो ये भी वो जान चुका है कि यीशु शहज़ादा है, यीशु बादशाह है, ये हकीकत को जान चुका है। अंदर की नीयत ये है कि वो शहज़ादा है, मेरी बादशाहत के लिए ख़तरा ना बन जाए। वो मकारी के साथ यीशु को कत्ल करना भी चाहता है, क्योंकि वो मान चुका है कि वो शहज़ादा है, इसीलिए उसको खौफ है। तो यीशु के दुश्मन भी ये मान चुके हैं कि यीशु शहज़ादा है, यीशु आ गया है, एक नया दौर शुरू हो जाएगा। और जो हम देखते हैं कि मजूसी भी जाते हैं और सितारे की रहनुमाई में वहाँ पहुँचते हैं और यीशु को देखकर खुश होते हैं, झुककर अपने नजराने यीशु को पेश करते हैं। और नजराने पेश करने के बाद लिखा है कि वो दूसरे रास्ते को वापस चले गए, दूसरा रास्ता। अजीज़ों, आज 2022 का क्रिसमस, यीशु अल मसीह की पैदाइश का दिन मनाते हुए आज हमने भी देखना है कि यीशु से मुलाकात के बाद मुझे कौन सी खुशी मिली है। चरवाहे बहुत खुश थे, चरवाहे अपने नजराने लेकर गए, नजराने देकर यीशु को देखकर खुश हुए। अजीज़ों, हम देखते हैं कि कई दफ़ा हमारी खुशी दुनियावी है। खुशी क्योंकि एक एहसास है और ये एहसास हर 2-4 मिनट के बाद बदल जाता है। आप देखते हैं, आप आज बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए, बड़े खुश हैं, खुशी का एहसास है। और हो सकता है कि आपने कोई बड़े महंगे कपड़े लिए हों, और हो सकता है कि गिरजे में दाखिल होते वक्त ही किसी ने आपको पूछा हो कि ये शर्ट कहाँ से लिया, तो किसी ने बताया होगा शायद अनारकली से। उसने कहा, गो हो, आप मुझे बताते तो फलां जगह से बहुत अच्छा मिलना था। तो जो क्या हुआ,
एक मिनट में एक जुमले से आपकी खुशी का एहसास जाता रहा, खुशी खत्म हो गई, परेशान हो गए। जो खुशी चीज़ों को हासिल करने से होती है वो एक एहसास है। एहसास हर 5 मिनट के बाद बदल सकता है, क्योंकि एहसास किसी चीज़ को हासिल करने से हुआ है। वो चीज़ आपके मन को भा गई, आप खुश हो गए। लेकिन मजूसियों और चरवाहों की खुशी देने से हुई, यसु को मिलने से हुई, यसु को मिलने से हुई, मुलाकात से हुई। ये खुशी एहसास नहीं है, ये खुशी एक रवैया है। रवैया जो है वो अंदर है, खुशी असल में अंदर है। और वो अंदर खुशी ये है कि ज़िंदगी का सफ़र एक दिन ख़त्म होगा और हम अपने निजात दहिंदा को मिलेंगे। हम एक ऐसे हस्ती को मिलेंगे, यीशु मसीह को मिलेंगे, जो हमारे लिए इस दुनिया में आया है। उससे मिलकर खुशी होती है। खुशी क्योंकि एक रवैया है और ये अंदर अंदर है। हर इंसान के अंदर खुदा ने खुशी रखी है। खुदा ने इंसान को खुश रहने के लिए पैदा किया है। और वो खुशी का राज वही है जिस दिन इंसान अपने खालिक और मालिक को देख लेता है, खुश होता है, शुक्र अदा करता है कि मैंने अपने मालिक को देखा है, खुश हुआ हूँ। और इसलिए मुकद्दस यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के बेटे और बेटियां होने का शर्फ बख्शा। जितनों ने उसे कबूल किया। अजीज़ों, जब इंसान को खुदा के बेटे और बेटियां होने का शर्फ हासिल हो जाए, अब इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। उसका रुतबा ही फ़र्क हो गया, उसकी हैसियत फ़र्क हो गई इंसान की। ये अंदर से खुशी है। इसका मतलब है कि अंदर से जुस्तजू है कि बिलाखिर मैं कौन हूँ। तो जब मैं कौन हूँ का जवाब मिल जाए, और मिल जाए कि मैं असल में खुदा ने मुझे नेक इंसान बनाया है, मुझे खुदा ने खुश रहने के लिए बनाया है, और मेरी खुशी यसू को पाक कर हुई है, क्योंकि वो मेरा निजात दहिंदा है। जैसे हम देखते हैं मुकद्दस तोमा भी यसू को जब पहचान लेता है तो कहता है तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। ये खुशी है। जो आज हम देखते हैं कि जब आज हम क्रिसमस मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये खुशी का जो मरकज़ है जब यसू है, तो फिर हम यसू की तालीमात पर अमल करते हुए हमेशा खुश रहेंगे। ये जानेंगे कि खुदा राज़िक है, रिज़्क़ उसी ने दिया है, तो मेरा उस खुदा पर ईमान है जो सबका राज़िक है। वो इनको भी खुराक देता है, उनको भी खुराक देता है, सबको खुराक देता है। तो मेरा खुदा इतना बड़ा है, मेरी उस खुदा के साथ रिश्तेदारी है, मुनसलिक हूँ मैं, जो सबको राज़िक देता है। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। इससे बड़ी खुशी क्या है कि मैं उस खुदा से मुनसलिक हूँ, और उसी खुदा ने मेरे लिए यसू को भेजा है। जो हम इसी तरह देखते हैं मजूसी आते हैं। पहले वो गलती के साथ बादशाह के पास चले गए, लेकिन बादशाह ये एक बादशाह जो मारने वाला है, डराने वाला है, लेकिन जब ये बारोब बादशाह, लेकिन जब यसू बादशाह के पास आ जाते हैं, यसू बादशाह, बेशक यसू बादशाह नन्हा बादशाह है, सलामती का रईस है। जब यसू बादशाह के साथ, यसू शहजादा के साथ मुलाकात हो जाती है, तो इनका रास्ता बदल जाता है। हेरोदीस ये खबर सुनकर परेशान हो जाता है। मजूसी खुशी की खबर लाते हैं। अब वो परेशान बंदे को देखते ही नहीं, मिलते ही नहीं, वो परेशान को ही नहीं मिलते, वो अपना रास्ता ही बदल जाते हैं। जो आज जब हम बड़ा दिन मना रहे हैं, यसू की पैदाइश का दिन बना रहे हैं, हम भी देखते हैं कि आज से यसू से मुलाकात के बाद मेरा रास्ता भी बदल जाएगा। अब जैसे ज़बूर 1 में लिखा है पहले में कि जो खुदा का बंदा है वो ठट्ठेबाजों के साथ, घमंडियों के साथ, चुगलखोरों के साथ, बुरे मंसूबे बनाने वालों के साथ नहीं मिलता।
اس کی راہیں فرق ہیں۔ آج مجوسیوں کی راہیں فرق ہوگی، جو آپ کی اور میری بھی آج سے راہیں فرق ہو جائیں گی کہ ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ ملیں گے، یسوع کا پیغام ان کے پاس لے کے جائیں گے، ہم ان کے لیے خوشخبری بنیں گے، وہ ہمارے لیے خوشخبری بنیں گے، اور ہمارا سب سے پہلے گھر بدل جائے گا۔ عزیزو، آج نماز کے بعد جب آپ اپنے اپنے گھروں میں جائیں گے، آئیں ہم تہیہ کریں کہ ہم اپنے گھر کے لیے ایک ایسا ماحول قائم کریں گے جہاں پر میرا، بچوں کا، فیملی کا، ہر بندے کا آج خوشیوں بھرا دن ہوگا۔ کسی گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ کی بات نہیں کرے گا، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرے گا۔ یہ ایک مسیحی عمل ہوگا، یہ اندر کی خوشی ہوگی۔ لیکن اگر ہم ہیرودیس کی طرح کے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کئی گھروں میں آج بھی کوئی نہ کوئی یہ کوئی ہیرودیس جیسا ہو، جو ہو سکتا ہے کہ نماز پر بھی آئے، گھر جا کے جھگڑا ڈال دے، اور جھگڑا ڈالنے کے بعد وہ اپنی من مانی کرنا چاہے اور پورا کرسمس خراب کر دے۔ عزیزو، مرضی آپ کی ہے، آپ یسوع کو ملنے کے بعد مجوسیوں کی طرح راہ بدلیں، خوش رہنے والے لوگ بن جائیں، کچھ دے کر خوش رہنے والے بنیں، توقع نہیں رکھیں گے لوگوں سے، یا ہم ہیرودیس کی طرح یسوع کو ملیں گے بھی نہیں اور اپنی بات پر اڑے رہیں گے، اور ہو سکتا ہے ہم اپنے ہی گھر کے کرسمس سارا خراب کر دیں۔ جو میری دعا ہے، راستہ آپ کا ہے، آزاد مرضی آپ کی ہے، لیکن آپ آج یسوع کا راستہ اپنائیں، یسوع سے ملاقات کریں، تاکہ یسوع آپ کے دل کی چرنی میں آئے، آپ کے دل کی چرنی کو روشن کرے، جو اندھیرے دل میں ہیں ان کو خدا روشن کرے، تاکہ یہ کرسمس 2022 آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے اپنے گھر کے لیے، اپنے پورے علاقے کے لیے برکتوں، فضلوں اور خوشیوں کا کرسمس ہو، اور اس جیسا سمجھ لے کرسمس ایک نئی تحریک آپ میں پیدا کر دے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔